प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और नया वर्ष बहुत आनंद के साथ हम लोगों ने प्रवेश किया और नए वर्ष के आगमन के साथ ही लॉकडाउन और ओमिक्रॉन नया कोरोना वर्जन, इन सारी कठिनाइयों के बावजूद हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और निडरता से कर रहे हैं। और आप लोग और हम लोग सारे लोग मिलकर निडरता से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और ये परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। तो आइए आज की आराधना को हम लोग आरंभ इस तरीके से करते हैं कि सीधे से हम वचन की ओर जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा वचन से पहले गीत गा लेता हूं। आज गीत मैं वचन से पहले नहीं गाने जा रहा हूं। आज एक नए तरह का प्रचार है और इस प्रचार के बीच बीच में भी गाने हैं। तो आइए हम लोग सीधे वचन की तरफ जाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो मेरे साथ आप लोग आज एक नए तरह के संदेश में जुड़े हुए हैं और इसका आप जरूर आनंद ले, इसकी गहरी बातों को समझे और मैं क्यों इस तरीके से प्रचार कर रहा हूं इस बात को भी आप समझने पाए। तो सीधे तौर से हम लोग वचन में चलते हैं। भजन संगीता 96:1, भजन संगीता 96 अध्याय का एक पद सूची कृपया पढ़ देना। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोग, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ। बस आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं इस वचन की गहरी बातों में जाने से पहले। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, आपके सुंदर और मीठे वचन के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता, ये वचन ही तो है जिसके कारण आपको हम लोगों ने पहचाना और अपनी जिंदगी को परमेश्वर पिता सही रास्ते पर हम लोगों ने ले आ पाया है। आज वचन की एक और अच्छी बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, मुझे पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में लेना, जो संयोजक है उन्हें अपने कंट्रोल में लेना, जो सुनने वाले हैं उन्हें भी अपने कंट्रोल में लेना, ताकि हम सारे लोग इस वचन के द्वारा क्या सीखते हैं, किस बात तक पहुंच पाते हैं, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने पाए और हम लोग आशीषित होने पाए इन बातों के द्वारा और हमारा आगे का जीवन भी इसी तरीके से आशीषमय होने पाए और हम लोगों को आशीषित करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, परमेश्वर के पिता के महान दया के द्वारा। सारी बातों के लिए आपको आदर महिमा प्रशंसा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आज का वचन का खास बात है कुछ। ये वचन मैंने आज से बहुत साल पहले, लगभग 2-3 साल पहले अपनी कलीसिया में किया था और आज फिर से मुझे मौका मिल गया। चूंकि ये रिकॉर्डेड कहीं है नहीं यूट्यूब में, मैं चाहता था कि ये वचन रिकॉर्डेड होके यूट्यूब में चले आए, इसलिए मैंने आज इसको चुना है। और मैं इस बात को भी विशेष तौर पे आज कह देना चाहता हूं कि ये प्रचार मैंने प्रभु के किसी दास को सुना था यूट्यूब में कहते हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा और वो एक अलग तरीके से इस वचन को प्रस्तुत किए थे। मैं कुछ अलग तरीके से कर रहा हूं और परमेश्वर पिता उस प्रभु के दास को भी बहुत आयत की आशीषों से भरे जिन्होंने ऐसे सुंदर वचनों को लेके आया है। इसमें मैंने कुछ अपना तरीका, अपना स्टाइल को भी लेके आया और पवित्र आत्मा ने मुझे जो जो अगुवाई किया, जो परिवर्तन करने के लिए इस वचनों में, उसे मैंने किया है। इस आज के वचन में एक खास बात यह है कि ये गीत के ऊपर में है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। और मेरा फोकस आज गीत के ऊपर में है, यानी आज का जो सब्जेक्ट है आप लोगों को पता चल गया होगा, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। और इस और हम और आप, हम सारे लोग अपना ध्यान को ले जाना चाहते हैं। हम सांसारिक गीत गाते हैं, लेकिन
सांसारिक गीतों में मन लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम यहोवा के लिए गाओ, परमेश्वर के लिए गाओ। कुछ कलीसियाओं में गीत को महत्व नहीं देते हैं, कुछ प्रभु के दास, कुछ कलीसियाओं में गीत को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गीत इतना महत्वपूर्ण क्यों है हम मसीहों की जिंदगी में। एक बात और कही जाती है कि शैतान भी पहले गीतकार ही था, संगीतकार था, और अवश्य था वो, और ऐसे लोगों को गिरने का चांसेस ज्यादा रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन गिरने का चांसेस सारे लोगों को रहता है, सिर्फ इन्हीं लोगों को रहता है ऐसा है नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये दिखाता है, दर्शाता है कि परमेश्वर का गीत हमें गाना चाहिए और बिल्कुल ही गाना चाहिए। और इसीलिए ये पद लिखा गया है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। मैं वचन की सेवकाई में 6-7 साल 8 साल से लगभग हूं। इससे पहले मैं 1990 से के दौरान से के आसपास से लेकर मैं गाना और बजाने के माहौल में ज्यादा रहा, तो गीत मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। तो आज वचन और गीत दोनों एक साथ मिलकर चलेंगे हम लोग। तो आज का जो पहला विषय है, जो इंपॉर्टेंट विषय है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। एक नया गीत कौन गा सकता है? नया गीत कलीसिया में बनाने वाले लोग चाहिए। परमेश्वर पिता बहुत सारे दान और वरदानों से लोगों को भरता है, गाने का भी दान और वरदान परमेश्वर पिता लोगों को देते हैं। ये मैंने पिछले अपने प्रचार में जब दान वरदान का मैं बात कर रहा था, उस समय मैंने इसको इंडिकेट किया था। कुछ लोग सिर्फ पुराना गाना को पसंद करते हैं, लेकिन नया गीत भी होना चाहिए। नया गीत किस तरीके का होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, और नया गीत से हमारा प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का होना चाहिए, इस बात को हम समझेंगे। कुछ बेकार के गीत है, सोशल मीडिया में है, जो उटपटांग गीत भी कह सकते हैं हम, जो बिना अर्थ के है और सिर्फ एक ही भाषा को ज्यादा, एक ही शब्दों को प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं, नया गीत एक नया मीनिंग होना चाहिए, एक नया तरीके से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, ऐसा है। लेकिन आज मैं कुछ गीतों के द्वारा आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि इस तरीके के गीत हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम वही गीत गाएं, बहुत सारे गीत हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ खास गीतों को चुना है। तो यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, और हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यानी हमारे गीत का विषय यहोवा होना चाहिए। आप देखिएगा, दुनिया के लोगों, सांसारिक लोगों के मोबाइल में रिंगटोन होता है। जब गाना कोई रिंग करता है, उसको मोबाइल में जब उसको फोन किया जाता है, तो रिंगटोन कोई सांसारिक गाना, फिल्मी गाना, दुनियावी गाना बजती है। वो अपने स्टाइल से रखते हैं। हम मसीहों के मोबाइल में तो धार्मिक गीत होना चाहिए ना। अगर हम गाना रखे हैं तो, नहीं रखे तो कोई बात नहीं, सिंपल म्यूजिक जो कंपनी के तरफ से रहता है वो तो ठीक है। अगर हम गाना रखे हैं तो मसीही गाना होना चाहिए। लेकिन दुख लगता है हम लोग को तब जब हम मसीही भाइयों के मोबाइल, जब हम लोग बैठते हैं कहीं 10-20 जन, और किसी मसीही भाई बहन या बच्चों के मोबाइल में कोई फोन आया और उसमें फिल्मी गाना बजा, बहुत बुरा लगता है। मसीही गाना होना चाहिए। तो आज हमारे गीत का विषय हमारा परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। इसके लिए हम लोग गीत गाएंगे। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। अगर आप मेरे जानते हैं तो कृपया मेरे साथ जरूर गुनगुनाएं। डी मेजर स्केल है आकाश। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को
जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब देगा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे गीतों का विषय हमारे परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति होना चाहिए, और ये पहला लेसन था आज। दूसरा लेसन भजन 98 अध्याय 1 पद सूची। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि हम अभी कर रहे थे, क्योंकि हमको यहोवा के लिए गाना है, उनकी आराधना और स्तुति के लिए गाना है। अब वचन कह रहा है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं हमारी जिंदगी में। हम आज जिंदा है तो यहोवा पिता की दया से, उनके आशीष कर्मों के कारण जिंदा है। आज हमारे पास एक परिवार है, तो वो उनका आशीष कर्म है कि हमारे पास एक अच्छा और खुशनुमा परिवार है। आज हम नौकरी में है, बिजनेस में है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ये उनका आशीष कर्म है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ये उनका आशीष कर्म है, और हमको उनके आशीष कर्म के लिए गाना है। और हम उनके आशीष कर्म के लिए ना गाए, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। 20 नंबर का गीत है सूची, करता हूं मैं तेरी चिंता। और अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं हर एक पद के साथ एक गीत आज जरूर गाऊंगा, इसलिए मैंने शुरू में गाना नहीं गाया। डी मेजर स्केल फिर से है, आकाश। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूंगा। अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म। मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लाल सागर में रास्ता दे देने वाला परमेश्वर पिता, समुंदर, नदी, तालाब, 2 भाग में उस जल को 2 भाग में कर देने वाला परमेश्वर पिता, वो आशीष कर्म उस समय जब किए, परमेश्वर पिता इस गीत के माध्यम से कह रहे, आज मैं क्यों नहीं कर सकता। आज आपके पास कोई भी समस्या है, वो आशीष कर्म करने वाला परमेश्वर है। उसकी इन गीतों के द्वारा उनकी महिमा करे। परमेश्वर पिता को ये गीत गा गा कर बताए कि तू आशीष कर्म करने वाला परमेश्वर है, तो मेरे साथ तू आशीष कर्म आप क्यों नहीं करेंगे। परमेश्वर पिता आप करें, मुझ पर दया करें, कृपा करें, और देखिए परमेश्वर पिता आपके ऊपर आशीष कर्म जरूर करेंगे। ये इन गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर पिता की स्तुति कैसे कर सकते हैं। भजन संगीता 13 अध्याय 6 पद। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है।
मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा कि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर के नाम का भजन। आकाश, इसका स्केल नहीं है बेटा, पकड़ लेना। यहोवा चरवा में मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा के नाम का बड़ाई, महिमा, प्रशंसा, स्तुति हमको गाना है, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरे साथ भलाई की है। और हम और आप अपनी समस्याओं को देखते हैं तो हम पीछे हटने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम और आप जब अपनी जिंदगी की बहुत अच्छी बातों को देखेंगे तो हमको परमेश्वर को का नाम का भजन गाने का मन करेगा कि सचमुच ये तो आशीष का, मेरी जिंदगी में ये परेशानी है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अच्छा काम है, ये तो अच्छी चीज है, ये तो परमेश्वर पिता ने हमको दिया था, बिन मांगे दिया था। तो इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसीलिए मुझे कोई घटी नहीं। जब हम अपना चरवाहा, अपने यहोवा परमेश्वर को मांगते हैं, नियुक्त करते हैं, उन्हें आज्ञा देते हैं अपनी जिंदगी के ऊपर में चरवाही करने का, फिर हमारी जिंदगी में कोई कमी और घटी हो नहीं सकती है। और इसलिए इस तरीके का गीत हमको गाना है। इसलिए वचन में हम लोगों ने पढ़ा, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, उसने मेरी भलाई की है। और भलाई का गीत गाएंगे। पहले हम लोगों ने पहला पॉइंट में देखा यहोवा के लिए गाओ और एक नया गीत गाओ। दूसरा पॉइंट देखा कि उसने हमारी जिंदगी में बहुत सारे आशीष कम की है, इसलिए उसके लिए गीत गाओ। अब हम लोगों ने देखा परमेश्वर का नाम का भजन गाओ क्योंकि उसने हमारी जिंदगी में बहुत भलाई की है। चौथा पॉइंट, भजन संहिता 119 अध्याय 172 पर, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञा धर्ममय है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। आपको और हमको तो पता होगा जो मसीही है कि वचन के द्वारा भजन संगीता जो है दाऊद राजा ने लिखा, और ये भजन है, ये पूरा भजन संगीता, ये पूरे गीतों का संग्रह है। और हम लोग भजन के द्वारा गीत भी गाते हैं, और हमारे गीत किताबों में भी बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो पूरी तरीके से वचन के ऊपर निर्भर है। और अगर उस गीत को हम गाते हैं, एक तो वचन हमको याद रहता है और वचन को हम कोट भी कर लेते हैं और परमेश्वर की आराधना और महिमा भी कर लेते हैं। एक गीत है, उसका स्केल भी नहीं है आकाश मेरे पास, लेकिन तुम स्केल पकड़ लेना बेटा। हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती,
वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जा। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस गीत के द्वारा आपको पता चल गया होगा प्रभु की प्रार्थना हम लोग करते हैं और वही है ये प्रार्थना। और अगर हम इस गीत को गाएंगे तो परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं और परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए। हम इस को प्रत्येक रविवार को अपनी कलीसिया में करते हैं, घरों में जब प्रार्थना करते हैं, अंत में इस प्रभु की प्रार्थना को करते हैं। ये वचन एक गीत के रूप में, ये जो गीत किताब है, आराधना के गीत, हम लोग बचपन से, पता नहीं कब से ये बना गीत किताब, तब से गाते आ रहे हैं। जिस भाई या बहन ने इन गीतों को रचना दी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अवश्य उन्होंने इन गीतों को बनाया है। और इस गीत को इसलिए बनाया कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उनको उस दिन पता भी नहीं होगा कि आगे चलकर लोग कलीसिया में इसको बराबर लगातार गाएंगे। और कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने एक नया गीत की रचना की थी। आज हम उस नए गीत को कलीसिया में लगातार गाते आ रहे हैं। इसीलिए वचन कहता है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। और वचन का गीत हमको गाना चाहिए, इससे वचन की भरपूरी हमारे अंदर रहेगी, वचन हमारे अंदर रहेगी। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, सूची भजन संगीता 59 अध्याय 59:16। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहराया है। फिर से पढ़िए। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा, फिर मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहराया है। संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा। मैं वो गीत गाऊंगा जिसमें आपकी सामर्थ प्रकट हो प्रभु यीशु मसीह। मैं वो गीत गाऊंगा जिसमें आपके नाम की बड़ाई और महिमा हमारे होठों से हर पल हर क्षण होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम उन गीतों को कलीसियाओं में, परिवार में मिलके गाएंगे जिनमें उनके हम सामर्थ का यश गान करने पाऊंगा। और ऐसा भजन दाऊद राजा गाता था। और इस तरीके का गीत क्या हम लोग गा सकते हैं? कलीसिया में ऐसे गीत को गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं। और हम एक गीत को चूज करके रखे हैं। आप कोई भी ए माइनर स्केल देना आकाश। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु
हमारा खुदा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, सचमुच आपके जैसा कोई ईश्वर इस जगत में नहीं, सचमुच आपके जैसा कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जिनके पास सामर्थ हो और वो सामर्थ के इतने काम, इतनी दया करता हो। आपके जैसा कोई नहीं जो अपने लोगों के लिए अपना प्राण निछावर कर दिया हो। परमेश्वर पिता आपके जैसा कोई नहीं जो अपने लोगों का पापों का गुनाहों से उनको क्षमा देने के लिए अपना रक्त बहाया। सचमुच आपके जैसा कोई नहीं। और इन गीतों के द्वारा हम परमेश्वर पिता की उन क्वालिटीज को पहचान सकते हैं, उनके अंदर में वो क्या क्या अच्छी बातें हैं उन्हें हम पहचान सकते हैं और उसको यशगान करके लोगों को बता सकते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में यशगान करते हैं दूसरे लोगों का कर देते हैं, लेकिन हमको अपने परमेश्वर पिता का यशगान करना है। और हम कभी कभी अपनी तारीफ करते हैं या दूसरों की तारीफ कर देते हैं। कोई इंसान हॉस्पिटल में भर्ती है, इलाज हुआ, ठीक हुआ, वो इंसान जब हॉस्पिटल से निकल रहा है, डॉक्टर को धन्यवाद दिया, नर्सेस को धन्यवाद दिया, देना भी चाहिए, अच्छी बात है। जितने लोग उनको विजिट करने आए, देखने आए, उन सारे लोगों का धन्यवाद दिया। जो सुई दिया, जो मेडिसिन दिया, सबका धन्यवाद दिया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना भूल गया। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद सबसे लास्ट में देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जब हम लोग जाते हैं और कोई ऐसी गंभीर बीमारी होती है, तो मैं वेलोर हॉस्पिटल एक बार गया। वो लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। वो लोग प्रार्थना से आरंभ करते हैं और वही ठीक करेगा। हम लोग तो बस एक इंसानी माध्यम है, लेकिन असली चंगाई तो वो देता है। यानी उनके सामर्थ का यशगान तो हमको करना चाहिए अपने ओठों से, और सबसे पहले करना चाहिए। जगत को इंसान उसके बाद है। 5वां पॉइंट था ये। 6वां पॉइंट, भजन संहिता 69 अध्याय 30 पद, भजन 69:30। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा, हाँ, और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। हाँ, मैं गीत गाकर तेरी स्तुति करूंगा और धन्यवाद गाकर तेरी बड़ाई करूंगा। यानी हमारे गीतों से परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान तो हमको चढ़ाना चाहिए और ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये गीत हम लोग नहीं जानते हैं, पहली बार गा रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, दाऊद राजा क्या क्या इंडिकेट किया था कि परमेश्वर पिता के लिए किन किन सब्जेक्ट में हमको गाना चाहिए, और ऐसे गीतों को हम गाते हैं। और वो परिस्थिति जब हमारे पास आए कि हमको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का गीत गाना है, तो इन गीतों को हम गा सकते हैं। ई मेजर आकाश, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ये एक धन्यवाद का गीत हम लोग मिलके गाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति और आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति और आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद
करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सुंदर गीत लिखने वाले ने लिखा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, सदा रहूंगा उनकी संगति में और धन्यवाद करता रहूंगा, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज कष्ट है हमको, आज मैं दुख में हूं, आज मेरे पास कमी घटी है, मैं साथ चलता रहूंगा परमेश्वर के साथ, तो एक दिन जरूर जय पाऊंगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद जरूर करूंगा, उस दिन नहीं जिस दिन जय पाऊंगा, आज से करता रहूंगा धन्यवाद, क्योंकि मैं एक दिन जय जरूर पाऊंगा। इसीलिए वचन कहता हम धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए। और भजनकार ने लिखा है कि हमारे गीतों में धन्यवाद तो शामिल होना चाहिए, इसीलिए हमको धन्यवाद का गीत परमेश्वर के लिए जरूर गाना चाहिए। छठा पॉइंट था धन्यवाद के गीत। सातवां पॉइंट भजन संगीता 66 अध्याय 2 पद 66:2। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। यानी हमारे भजन के गाने में उनकी नाम की महिमा होनी चाहिए, उनकी स्तुति होनी चाहिए, उनकी बड़ाई होना चाहिए, परमेश्वर पिता का जय जयकार होना चाहिए। ऐसे गीत हम लोग गाते हैं। अब बहुत सारे गीत हैं, मैं जो गीत आज गा रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही गीत आप गाएं, इसके अलावा भी बहुत गीत आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपके पास जो गीत रख रहा हूं वो उस सब्जेक्ट का गीत को मुझे जो पता था मैं आपके पास रख रहा हूं। यानी हमको परमेश्वर का स्तुति का गीत भी गाना चाहिए, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसलिए गाओ यहोवा के लिए कि उसने आश्चर्य कर्म किए। तीसरा पॉइंट, वो मेरा चरवाहा है, उसके नाम का मैं भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। चौथा पॉइंट, उनके वचन का गीत हम गाएंगे। पांचवा पॉइंट, उसके सामर्थ का यशगान करने के लिए गाएंगे। छठा पॉइंट, धन्यवादी हृदय के साथ उनके लिए गीत गाएंगे। सातवां पॉइंट था स्तुति करते हुए गाएंगे। स्तुति के योगी यीशु को एफ माइनर। एफ माइनर। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। वचन दे धारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला, वचन दे धारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला। दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना, दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा है ठंड की वजह से, फिर भी परमेश्वर की स्तुति हम लोग करते रहेंगे, गला साथ दे चाहे नहीं दे।
परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर के गीतों को गाना है। ये है परमेश्वर के लिए गीत। कितने तरीके से हो सकता है, कितने तरह का हो सकता है, कितने सब्जेक्ट्स का हो सकता है, लेकिन हर हाल में हमको परमेश्वर के लिए गाना है। भजन संहिता 51 अध्याय 14 पद 8वां पॉइंट, टोटल 12 पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे पिता, मुझे मेरे पापों से छुड़ा ले, मेरे कमियों से छुड़ा ले, मेरे जो अपराध है उससे छुड़ा ले, मैं तेरा जय जयकार करूंगा। आज वो वक्त है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमारे पापों से हमें छुड़ा लिया है। अब तो हमको जय जयकार करना है उन बातों के लिए, और हम अपनी समस्याओं का रोना रोते हैं। कभी कभी हम लोग देखते होंगे कि कोई आदमी कोई बात को बार बार रिपीट कर रहा है। उसका घर जाइए, वो एक ही बात बोलेगा, हम बहुत कष्ट में है, बहुत तकलीफ में है, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, तो उसको लोग बोल देते हैं तुम हमेशा एक ही गाना गाता है। तो वो जो बार बार रिपीट करता है ना, उसको गाना गाना बोलते हैं। हम लोग भी कभी कभी गाना गाते हैं समस्याओं को लेकर। परमेश्वर पिता कहता है समस्याओं का गाना मत गाओ, तुम गाना गाना है तो मेरे धर्म का जय जयकार का गाना गाओ। इसीलिए मैंने तेरे अपराधों से तुझे छुड़ा लिया है, स्वर्ग राज में ले जाने का वायदा तुझसे किया है, इसीलिए तुमको अब जय जयकार का गीत गाना है। और हम अपने पुरानी बातों को याद करके उस तरीके का गीत ना गाए। मुझे एक फिल्मी गाना याद आता है, मैं बहुत पहले फिल्मी गाना गाता था, मैं आज नहीं गाऊंगा। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। तो लोग इस तरह का गाना पसंद करते हैं, दुख भरी गाना है, सैड सॉन्ग है, कटी पतंग है, बने एक स्टाइल है गाना का। भैया यहां पर हमको क्या गाना है पता है? एफ माइनर। आकाश, क्या गाना मैं गा के ही सुनाता हूं। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को तूने गले से लगाया। एफ माइनर। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया, तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया। पापों में जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया तुझको अपना, तुझको सहारा दिया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया, तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया। ये गीत गाना हमको मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे बेघर को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया, पापों की कीच से निकाला, पापों के बंधन से निकाला, और इतना प्यार किया, हमें खड़ा किया, इस समाज में जीने लायक बनाया।
इन बातों के लिए परमेश्वर के लिए गीत गाना है, ये विषय होना चाहिए हमारे गीतों का, ना कि कटी पतंग वाला गाना। ये हमारा विषय है नहीं। ये दुनिया के तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन हम मसीहों के लिए ये गाना होना चाहिए। 9वां पॉइंट, भजन संहिता 42 अध्याय 8 पद। सूची थोड़ा सा तेजी में जाना, 8:45। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। तो भी दिन को यहोवा अपनी करुणा और शक्ति प्रकट करेगा। हाँ, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। दिन को तो गाऊंगा ही, रात को भी गाऊंगा। हम लोग कभी कभी रात को गाने के लिए डरते हैं। हम लोग गांव में थे तो किसी आदमी के घर से रात को गुजर जाते थे तो देखते थे अंदर से एक बहुत अच्छा सांसारिक गाना का धुन में गा रहा है लोग, और लोग बोलता चलो यार गा रहा है। लेकिन हम मसीह गाना गाने में डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे, रात में बोलेंगे तो कोई लोग पगला गया है क्या, मसीह गीत गाना है। भैया रात को गीत गाना है, चाहे दिन को हो रात को हो, हर पल गाना है। और इसके लिए हम लोग एक गीत गाते हैं। मैं बताता हूं इस सिचुएशन में मुझे कौन सा गीत याद आता है। डी माइनर, आकाश। सुबह हो या शाम, रात और दिन तेरा ही नाम। सुबह हो या शाम, रात और दिन तेरा ही नाम, तेरा ही नाम। सुबह हो या शाम, रात और दिन तेरा ही नाम, तेरा ही नाम। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। भजता रहूं तेरा नाम, भजता रहूं तेरा नाम। सुबह हो या शाम, रात और दिन तेरा ही नाम, तेरा ही नाम। सुबह हो या शाम, रात और दिन तेरा ही नाम, तेरा ही नाम। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे पास समय कम है, मैं पूरा नहीं गा पा रहा हूं। कोरस एक पद गाने का प्रयास कर रहा था, इससे सिर्फ कोरस ही गाया। रात और दिन कभी भी हो, हमको प्रभु यीशु का नाम भजते रहना है। आशीष हमको पाना है। यूं ही हम परमेश्वर के गीतों को नहीं गाएंगे तो आशीष नहीं पा पाएंगे। ये 10वां पॉइंट, भजन संहिता 147 अध्याय का 7 पद। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, बानी बजाते हुए, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वीणा बजाते हुए, भजन संगीता आप पढ़िएगा, उसमें भजनकार लिखते हैं वीणा बजाना है, सारंगी बजाना है, हमारे पास 10 तार वाले बाजे हैं उसको बजाना है। बहुत कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास म्यूजिशियन नहीं, उनको बहुत सारा म्यूजिक नहीं आता, हम नहीं बजा सकते। भैया 10 तारों वाला बाजा सबके पास है, ताली बजा सकते हैं, ताली बजा के गीत गाना है। 7 मैं ताली बजाकर क्या गीत हम लोग गा सकते हैं? ताली बजा के स्तुति करो। सूची कौन सा? अच्छा मिल गया, 72 जी माइनर। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, हालेलुया। जय जयकार करो, जय जयकार करो। फिर से ताली बजा के स्तुति करो,
हालेलुया। अरे ये जब मैं इस वचन को रेडी कर रहा था और मुझे भी जब ये मिला कि हर एक गीत मिल सकता है कि एक वचन से, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा। आपको भी अगर लगता हो या आप पहले से जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। हर एक विषय के लिए हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ताली बजाकर गाना है तो ताली बजाकर भी गा सकते हैं। कुछ गीत हम लोग रोते हुए गाते हैं, है ना, तो बहुत गम के साथ परमेश्वर के साथ गाते हैं, वो भी एक गीत है। ये ताली बजा के भी परमेश्वर के लिए गाना है। और 11वां पॉइंट, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हाँ? यहाँ तक कि बंदी गृह का नींव हिल गई। हाँ? और तुरंत सब द्वार खुल गए। हाँ? और सबके बंधन खुल पड़े। बस और मत पढ़ो सूची, समय नहीं मेरे पास। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 पद पढ़िएगा। पौलुस और सिलास बंदी गृह में आधी रात के समय प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, भजन भी गा रहे थे। और उस समय भूकंप आया, बंदी गृह की नींव हिल गई, सब द्वार खुल गए, उनके बंधन खुल गए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के सारे बंधन खुल जाए, कर्ज के बंधन खुल जाए, आपकी जिंदगी पारिवारिक प्रेम नहीं है, विद्वेष भरा हुआ, उसके बंधन खुल जाए, पाप के बंधन खुल जाए, आप आधी रात का गीत गाइए, सुबह को भोर में गाना गाइए, आधी रात का गाना गाइए। वो परमेश्वर पसंद करता है और आपकी जिंदगी के सारे बंधन को खोल सकता है। और इसके लिए हम लोग एक गीत गाते हैं, प्रार्थना में जो कुछ मांगा। 53 नंबर का वो गीत है सूची, स्केल सी माइनर है, आकाश। ये लास्ट गीत है, हम लोग गा के और इसके बाद 1-2 पद को देख के हम लोग खत्म करेंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। सारी खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में हम परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर से मांग सकते हैं गीतों के द्वारा कि सारी खताएं को माफ कर परमेश्वर पिता, और हमें तेरा करता हूं ध्यान। हमारी जिंदगी को परमेश्वर पिता पटरी पे ले आ, हमारी जिंदगी को खुशनुमा बना दे, हमारी जिंदगी की समस्याओं को दूर कर। क्योंकि सुबह का प्रार्थना और गीत, अर्धरात्रि का प्रार्थना और गीत हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। और गीत हम लोग सुनते हैं ना, वचन इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की स्तुति, आराधना, भजन गाना भी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग गीत नहीं गाएंगे, बहुत लोग कलीसिया में आते हैं और गीत नहीं आता है उनको। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 3 पद पढ़िए सूची, 2 पद है, जल्दी से। के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। वो सिंहासन के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे। हाँ? कोई वो गीत ना सीखा। वो गीत कोई नहीं सीख सका, कोई सीख नहीं सका। वो गीत गा रहे थे, वो अंत समय की बात है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ परमेश्वर के स्वर्ग के राज में हम गीत गाएंगे, वह भजन करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। ये करना वहां आज नहीं सीखेंगे तो कैसे वहां पर गाएंगे। आज कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गीत गाने नहीं आता। पूरी कलीसिया गीत गाते हैं, वो ताली बजाते हैं, मुंह चलाते हैं, लेकिन गाना उनको नहीं आता। उनको बोलिए अकेले गाने के लिए, वो कोई गीत नहीं गाएंगे। हमारे सेवकों को जरूरत है कलीसिया के एक लोगों को गाना सीखने के लिए प्रेरित करना, ताकि वो लोग गीत गाए। अगर आपको गाना गाने मसीह का नहीं आ रहा है, आप उस दिन क्या गाएंगे? यहां लिखा वो गीत सीख नहीं सका।
फिल्मी गाना लोग सीख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मसीह का गाना नहीं सीखा जाता, सीखना तो होगा। प्रकाशित वाक्य 15:3 वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे। हम किसी विशेष आदमी का गाना गाते हैं, बहुत सारे सिंगर लोग का नाम हम लोग जानते हैं, उनका गीत गाते हैं, लेकिन मेमने का गीत तो हमको गाना होगा। मूसा का गीत पुराने नियम में गाते थे, वचन का गीत हम लोग गाते हैं। मेमने का गीत, मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह का गीत तो हमको गाना होगा, गाना सीखना होगा। ये हमारी आराधना है। वचन, प्रार्थना, आराधना, गीत, संगीत, ये हमारी आराधना है। ये हमको सीखना होगा हमारे मसीह प्रिय भाइयों बहनों। मैं आज दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप लोग भी गीत में आगे बढ़े और गीत सीखे। परमेश्वर का गाना बहुत अच्छे गले से आप गा सकते हैं, नहीं सकते, कोई मैटर नहीं रखता है, कोई बात नहीं है। गला कैसो भी हो, लेकिन परमेश्वर के लिए गाना तो होगा ही। अच्छे तरीके से हमको गाना सीखना होगा और गाना होगा। आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ा प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमें बहुत सारे दान वरदानों से भरा, हमें वचन सिखलाया, हमें प्रार्थना करना सिखलाया, हमें आराधना करना सिखलाया, हमें गीत गाना सिखलाया, हमें आपके रास्ते में चलना सिखलाया। और ये सारी बातें हमारे अंदर में ये क्वालिटीज होने पाए, ऐसे दान वरदान से हमें, हम सारे लोगों को भरना। आज जितने लोग सुन रहे हैं, सारे लोगों को, आगे भी जो सुनेंगे सारे लोगों को भरना, ताकि हम आपके वचन भी पढ़ने लायक बन सके, हम आपकी प्रार्थना भी करने सके, हम आपके गीतों को भी गाने सके, हम आपकी आराधना, स्तुति, बड़ा प्रशंसा भी करने पाए। परमेश्वर पिता, ऐसा क्वालिटी डेवलप कर देना हर एक लोगों पर, हम जो बोलते हैं उन पे भी और जो सुनने वाले हैं उन लोगों के लिए भी। परमेश्वर पिता, सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का बहुत 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 धन्यवाद। आज साल के प्रथम बार मैंने आप लोगों के बीच में परमेश्वर के गीतों को और वचन को लेकर आया। और सिस्टर रश्मि सिंह, पास्टर कपिल शर्मा, वोक्स फाउंडेशन के सारे लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सारे लोगों का विशेष करके धन्यवाद, जो लोग मेरी इन आराधना में, गीतों में और वचन में जुड़ते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट भी पढ़कर, सुनकर। और प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आप लोगों को परमेश्वर इस लायक बनाए कि आप परमेश्वर को वचन को पढ़ पाए, गीतों को गा पाए, उनकी स्तुति आराधना करने पाए, परमेश्वर की के लिए प्रार्थना भी करने पाए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीषों से भरपूर करे। प्रेज द लॉर्ड।